पास एक ऑप्शनल चीज है। इतनी स्टोरी मैंने आपको जो बताई ये फैक्ट है, ठीक है। अगर हाँ को काम कम है ना तो आप ये रोल टू रोल मॉड्यूलर और स्पीड स्टेबलाइजर मत लीजिए। ये 30,000 का प्रिंटर और 30,000 का हमने जो मॉडिफाई करते हैं ना, इंक सर्कुलेशन सिस्टम और ट्रे और वैक्यूम फैन और सॉफ्टवेयर, इतना चीज में आप काम चालू कर सकते हैं। जो स्टार्टअप के हिसाब से 30,000 का प्रिंटर और 30,000 का आपका मॉडिफाई का खर्चा है। ये खाली इसमें मॉडिफाई हम इतना ही करते हैं, इंक सर्कुलेशन लगाते हैं और इंक कंटिन्यूइंग सप्लाई सिस्टम लगाते हैं और वैक्यूम फैन बिठाते हैं बस। अच्छा बाकी रोल टू रोल का स्टैंड भी अंदर ही है, रोल टू रोल का सॉफ्टवेयर लेने की भी जरूरत नहीं है आपको। रोल टू रोल ही प्रिंटर ये, स्पीड भी स्लो नहीं होगी इसकी। एप्सन का ही अच्छा प्रिंटर है ये, 24 इंच का। अच्छा। हाँ जी, और 1,35,000 रुपये में आपको डीटीएफ के लिए मैं दे रहा हूँ। 1,35,000 के बाद मेरे को एक्स्ट्रा उसमें क्या लगाना होगा? एक्स्ट्रा अगर आपको आगे पाउडर सेकर लगाना है तो उसका कितना एक्स्ट्रा है अपना, 80,000 रुपया। अच्छा यानी 1,35 प्लस 80 तो 2,15,000 में बेसिक प्रिंटर डीटीएफ का आपका 24 इंच का पाउडर सेकर के साथ रेडी हो जाता है। अच्छा बाकी जीएसटी, इंक, पेपर, मटेरियल सब एक्स्ट्रा। अच्छा। क्यों? मैंने अगर उसके बाद 18 पेपर और इंक का तो आपका कॉस्टिंग आएगा ना उस पे? ये सब एक्स्ट्रा रहेगा ना, ये तो बेसिक हाँ मैंने हाँ हाँ। बताई आपको, जीएसटी भी मैंने extra अगर रहेगा। अगर आपका कहना है कि 24 इंची के प्रिंटर लेके आप यूज करोगे तो आपका ये जो 50-60 हजार रुपया लग रहा है ये नहीं लगेगा। हेलो? 50-60 हजार रुपया नहीं लगेगा, बट प्रिंटर आपको सामने 24 इंच का लग जा रहा है ना, हैवी ड्यूटी बढ़िया चीज मिल जा रही है आपको। मिल जा रहा है। जुगाड़ चीज कुछ भी नहीं है, पूरा प्रॉपर चीज मिल रही है। हम्म। तो मेरे को दोनों चीज देने में कोई इंटरेस्ट मतलब ये दिक्कत नहीं है। बट हम्म। मेरा कहने का मतलब है कि छोटे लेवल पे काम चालू करना है तो आप 30,000 का प्रिंटर और 30,000 का मॉडिफाई का खर्चा उतने तक ही काम कराओ। अगर हम्म। बड़ा रहे और रोल टू रोल पाउडर सेकर वगैरह सब कुछ लेना है तो आप 24 इंच का लीजिए, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। मेरा बोलने का पॉइंट सीधा सीधा ये था सर आपको, राइट। तो 24,000 का हमने प्रिंटर 24 इंची का प्रिंटर ले लें हम्म। तो ये अपने को पड़ रहा है 1,35 प्लस क्या बोले आप, 85,000। 80,000 रुपए का पाउडर सेकर, 24 इंच का पाउडर सेकर, वो भी 12 इंच। 24 इंची का पाउडर से करके ये 2,20 के साथ में अपना मशीन तैयार हो जाएगा। 215, हाँ जी 2,15 में तैयार हो गया। करेक्ट। इसके बाद आपका जीएसटी जीएसटी और लगेगा, इंक, जीएसटी प्लस ये सब। मटेरियल, इंक मटेरियल का खर्चा। जी 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 जी। तो अभी चलिए। देखिए सर, मेरा एकदम सिंपल आपको समझाने का बात है कि जो प्रिंटर मैं आपको दे रहा हूँ ना उसमें हम्म, कोई फायदा नहीं है। ये हम्म, मैं इसीलिए आपको सारी चीजें या आपके अलावा और लोगों को दी है, उनको बोलो कि और देने वाला हूं, उनकी बात करो। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, हमारी एक दुकान खुल रही है और पैसा हमारा नहीं लग रहा है, आपका लग रहा है। आप समझ गए मेरी बात? समझ रहे हैं। मतलब आपकी दुकान चलेगी तो हमारा भी काम होगा। नेचुरली है। चीज हम 24 आपको इंची बेहतर देंगे, 24 इंची करेंगे आपको। 24 इंची में एज टू एज प्रिंट हो जाएगा। हाँ एज, वो तो रोल टू रोल चलेगा ना सर। रोल टू रोल चलेगा। हाँ, अभी हम वीडियो भेजेंगे आपको व्हाट्सएप पे उसका। चलिए आप भेज दीजिए और एक 24 इंची का विथ उसके साथ में दे दीजिए मेरे को, मटेरियल के साथ में। L18050 अभी राइट नाउ A3 का प्रिंटर बिक रहा है मार्केट में। हम्म L18050, राइट। हम्म और A4 का बिक रहा है L8050। हम्म ठीक है, A4 का जो प्रिंटर है उसका करीबन 16,500 या 17,000 के लगभग दाम है, और A3 वाले का करीबन 28 से 30,000 रुपया है करीबन। ठीक है, बेसिक ठीक है। प्रिंटर की बात हो रही है जो आपके वहाँ लोकल एरिया में भी मिल जाएगा आपको, हम्म और हमसे चाहिए तो हमसे भी ले सकते हैं आप, राइट। बट डीटीएफ में अगर इसको यूज करना है ना तो आप हम्म लोकल में लेके कुछ फायदा नहीं है, हमसे ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसको मॉडिफाइड करना पड़ता है, राइट। हम्म। तो मॉडिफाइड में सबसे पहली चीज क्या आती है, तो 4,500 रुपये का वैक्यूम फैन हम्म चाहिए। तो आप पेन पेन में लिख सकते हैं, ये कोटेशन भी आपको मैं मेरे स्टाफ को बोल के भिजवाने को बोल देता हूँ। हम्म। ये एक एक चीज में अभी सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट आइटम है 4,500 रुपये का वैक्यूम फैन। ठीक तो है। वैक्यूम फैन का क्या वर्क है और वो क्यों लगाना है ये भी बता देता हूँ मैं, राइट। ठीक है। तो वैक्यूम फैन क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो डेस्कटॉप प्रिंटर है ना उसमें एक स्टार रोलर की गरारी की लाइनिंग आती है। अगर ये प्रिंटिंग या सब्लिमेशन प्रिंटिंग करते हैं आप डेस्कटॉप एप्सन प्रिंटर के थ्रू,
एप्सन के डेस्कटॉप प्रिंटर के थ्रू अगर आप सब्लिमेशन का पेपर पे प्रिंट करते हो या फिर डीटीए पे प्रिंट करते हो, तो पेपर को जो रिसीवर करने वाली जो स्टार गरारी होती है ना, पेपर को रिसीव करने वाली, वो गरारी की लाइनिंग आ जाती है। तो गरारी हम हटा देंगे तो पेपर हेड को टकरा सकता है, क्योंकि उड़ जाएगा पेपर। हाँ, तो उसके लिए वैक्यूम फैन बिठाते हैं, जिसका दाम 4,500 रुपया है। ठीक है। समझ गए सर बात, पॉइंट मेरा ये एक बात समझ में आ गई। ठीक है। उसके बाद ये जब वैक्यूम फैन लगाते हैं तो प्रिंटर के नीचे पंखा लगा रहता है, फैन लगे रहते हैं, राइट। वो पंखे की एयर जो है ना, वो फ्री फ्लो होनी चाहिए। उसके लिए प्रिंटर को स्टैंड में खड़ा करना पड़ता है, मतलब स्टैंड पे रखना पड़ता है। हाँ, और आगे जो पेपर जब बाहर आता है प्रिंट होके, तो पीछे वाला रोलर जब छोड़ देगा, आप समझ पा रहे हैं ना सर? थोड़ा मुझे लगता है आपका ध्यान कहीं और चला गया था। नहीं, आप जैसे फैन को, प्रिंटर के फैन को चलाने के लिए नीचे में एयर स्पेस देना पड़ेगा, कहने का मतलब देना पड़ेगा, जिसको स्टैंड बोलते हैं। वो ट्रे के साथ इनबिल्ट है। तो ट्रे क्या चीज काम आती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ट्रे जो है ना, वो क्या करती है कि अभी मैंने जैसे बोला, रिसीवर रोलर हमने हटा दिया, और जो उसको आगे फेंकने वाला रोलर लगा हुआ है, राइट। हाँ, तो आगे वाला रोलर पेपर को जब छोड़ देगा, कट सीट आप चलाएंगे तो, अगर रोल नहीं है और आपका कट सीट है तो, राइट जी, तो फिर पेपर आगे नहीं आएगा, आएगा आगे। तो उसको बाहर निकालने के लिए फैन बाहर निकालने का तो हाथ से ही निकालना पड़ेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट में 2 इंच पेपर आपको प्रिंटिंग छोड़ देनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि आपका एज टू एज प्रिंटिंग नहीं हो सकता है। जब रोलर नहीं निकालते तो एज टू एज बॉर्डरलेस प्रिंटिंग होती है फोटोग्राफी की, राइट। क्योंकि लास्ट तक पेपर, आगे वाला रिसीवर रोलर जो है वो आगे पेपर लेके आता है, जब पीछे वाला छोड़ देगा तो। बट अभी तो पीछे ही रोलर है, आगे कोई रोलर है ही नहीं। तो एंड टू एंड प्रिंटिंग आप नहीं कर पाएंगे, लास्ट में 1.5 इंच छोड़ना पड़ेगा, राइट। एक बात, साथ में जो पेपर जब आगे आएगा ना, आगे से नीचे झुक जाएगा पेपर, तो उसका कोना उड़ जाएगा और हेड को लग जाएगा, ठीक है। और उसका वैक्यूम भी कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना हाई प्रेशर वैक्यूम नहीं होता है। मतलब होता है, बट कुछ हद तक होता है ना। तो उसके लिए वो आगे ट्रे लगानी पड़ती है, जिसका स्टैंड और ट्रे मिला के 2500 रुपया दाम है। ठीक है, ठीक है। तो 2,500 प्लस 4,500, ठीक है, 6,500 रुपया हुआ, 6,500 रुपया, 7,000 हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद इसमें डीटीएफ को प्रिंटिंग करने के लिए सबसे जो मस्ट चीज है वो है सॉफ्टवेयर, जो 10,000 रुपये का है। अच्छा, राइट। जो सॉफ्टवेयर का क्या काम है? हेलो, हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, सॉफ्टवेयर का ये काम है कि सर, जैसे दुनिया में जितने भी प्रिंटर के मशीन या स्क्रीन प्रिंटिंग या ऑफसेट प्रिंटिंग या डिजिटल प्रिंटिंग, जितनी भी प्रकार की प्रिंटिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चलेगा, बराबर ना, सियान, येलो, मैजेंटा, ब्लैक से, राइट। हाँ, जिसको हम प्रोसेस कलर कहते हैं, राइट। ठीक है। और दूसरा होता है स्पॉट कलर। क्या कलर? स्पॉट कलर। हाँ, स्पॉट कलर का मतलब होता है कि वो किसी के साथ मिक्स नहीं होगा, वो पूरा एक अलग से ही बैकग्राउंड बनाएगा या पैच मारेगा। हाँ, उसको स्पॉट कलर कहते हैं ग्राफिक इंडस्ट्री में, ठीक है। हाँ, तो व्हाइट कलर को स्पॉट कलर करके प्रिंट देने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए साथ में, अदरवाइज तो व्हाइट कलर प्रिंटिंग ही नहीं करेगा। तो इसमें 2 कलर एक्स्ट्रा आते हैं, लाइट से लाइट मैजेंटा, उसमें हम व्हाइट ही भर देते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर के जरिए उसको स्पॉट कलर में कन्वर्ट करके पीछे की तरफ में व्हाइट प्रिंटिंग करवा देते हैं कलर के ऊपर। ठीक है। उसके बाद पाउडर लगाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद उसको बेक किया जाता है, गरम मतलब बेकिंग मशीन से बेक करो, ओवन से बेक करो, या हीट प्रेस मशीन से करो, ठीक है। हेलो, हाँ जी। अब यहाँ तक हम आपकी बात समझ गए। जब हम पेपर आपका प्रिंट होके बाहर आ गया, फिर उसमें कोटिंग हम लगा दिए, पाउडर, सॉफ्ट पाउडर, और उसके बाद उसको क्यूरिंग करने के लिए क्या देंगे? ओवन देंगे? क्यूरिंग करने के लिए देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि क्यूरिंग के लिए एक तो जो बाजार में हम ओटीजी जिसको कहते हैं ना, ओवन, हाँ, ओटीजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माइक्रोवेव की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक नॉर्मल ओवन आता है टेम्परेचर हीट करने के लिए, 200 का 5,000 तक का आता है, राइट। लेकिन उसमें तो प्रॉब्लम होगा कि उसमें स्ट्रिप आ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं आएगा। दाग आएगा? नहीं, कुछ नहीं आएगा। अच्छा, नहीं, उतना गर्म करना नहीं है, उतना टेम्परेचर देना नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा,
तो वो भी आप ले सकते हैं, या हमारे से हमने स्पेशली फॉर ये काम के लिए 8,500 के करीबन कॉस्ट का है। कितने का आएगा? 8,500 का है ओवन अच्छा। करीबन। और हाँ या तो फिर आप हीट प्रेस मशीन जो होती है, जो टी शर्ट पे हीट ट्रांसफर करते हैं आप, हाँ हाँ। उससे भी कर सकते हैं बेकिंग। बट देखिए, वो बट वो सही तरीका नहीं हीट प्रेस से तो प्रॉपर हो नहीं पाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। है। करेक्ट करेक्ट, तो वो सही तरीका नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा हाथ बैठ जाएगा तब जाके कर पाएंगे आप। हाँ, तो ठीक है, उसके लिए तो फिर ओवन ही परफेक्ट हो पाएगा ये बता कि भाई दिया कि किसी। ओवन ओवन आप लोकल से ले लो या फिर हमसे ले लो, जो A3 साइज का है अपने पास, राइट। हाँ, तो A3 साइज का ओवन जो आएगा। हम्म। क्या उसको बोले? उसको मैं ऑप्शनल में रखता हूँ, यानी आपको चाहिए तो आप ऐड करा देना ओवन को, अदरवाइज वो नहीं, ऑप्शनल है, ठीक है। हम उसी ओवन के लिए बोले कि एक मेरे को आप यूवी लाइट ओवन बनाते हैं ना, एक अपना। यूवी लाइट ओवन नहीं होता है इसमें, यूवी नहीं, अल्ट्रा अल्ट्रा अल, अल्ट्रा वायलेट चलता है इसमें। हाँ, अल्ट्रा वायलेट क्या बोलते हैं उसको? हाँ अल्ट्रा वायलेट लैंप लगी रहती है अंदर, हाँ हाँ तो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, जिसमें जो हाँ ओवन में लगा होता है वही सेम चीज, और वो उसको पाउडर को पिघाल के सुखा देता है प्रिंट के ऊपर, हाँ जहाँ जहाँ पे हाँ प्रिंट लगा हुआ है। हाँ उसका एक टेम्परेचर सेटिंग रखना होता है, एक टाइमिंग रखना होता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। हाँ। तो अभी हम बात वापस से वहीं से शुरू करते हैं, 10,000 रुपए की सॉफ्टवेयर से थोड़ा रिवर्स जाते हैं। प्रिंटर की ठीक है, टेक्निकली हम बात कर रहे थे, ठीक है। ठीक ठीक है। तो 10,000 का सॉफ्टवेयर लगा, बाद में प्रिंटर में ट्रे का भी बात हो गया। उसके बाद ये जो कोई भी एप्सन का प्रिंटर है, जितने भी मार्केट में एप्सन के प्रिंटर मिल रहे हैं ना, हाँ, उसमें टैंक वाले प्रिंटर में कंपनी फिटेड टैंक लगी रहती है, राइट, जिसमें इंक ठीक भरनी है। होती है। हाँ। बट डीटीएफ की इंक जो है ना, वो व्हाइट इंक जो है ना, वो 1 घंटे में सो जाती है, हम्म। यानी कि सेटल हो जाती है। ठीक है, और कलर इंक 1 महीने में सेटल होती है। ठीक है। थोड़ा आपके वहाँ आवाज ज्यादा आ रहा है सर, आप थोड़ा कहीं पे साइड में जा सकते हैं तो मेरे को। हम साइड में आ गए, बोलिए। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हम्म। जो इंक सेटल हो जाती है या 1 घंटे में व्हाइट सो जाती है, तो आपको हर हर 10 मिनट में इंक टैंक को चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो इंक टैंक चेक करने से बबल क्रिएट होते हैं, हाँ। बबल क्रिएट होते हैं, हम्म। और बबल बनने से वो एयर जो है ना वो। हेलो। हाँ सर, वो वहां से कुछ आवाज आ रही है ना, पता नहीं क्या चीज की आ रही, नहीं नहीं, पंखे। आप बताइए मेरे को। वो एयर ब्लैकेज को कम करने के लिए कोई मशीन आप बनाए हुए हैं ना? हाँ, वो उसको बोलते हैं इंक सर्कुलेशन। इंक सर्कुलेशन, हाँ तो हाँ। मेरे हिसाब से तो ये मस्ट है, आप बताना है आपको चाहिए कि नहीं। नहीं, इंक सर्कुलेशन चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरे को लेटेस्ट में अपना बेस्ट प्रिंटिंग ऑप्शन के साथ में डीटीएफ का ठीक मेरे है, को आप बोल ऑप्शन दे लीजिए मेरा बात। दीजिए A3 में। ठीक, हमने बोला था कि वो अभी हीट सेकर के साथ में चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अभी हीट सेकर अवेलेबल नहीं है। जो कंपैक्ट हीट सेकर अपने पहले बना के देते थे ना हम्म, A3 के साथ में, हम्म, वो शायद नए प्रिंटर के साथ अवेलेबल नहीं है आपके यहाँ। नहीं नहीं सर, सब कुछ है मेरे पास, ओवन भी है, बेकर भी है, और वो भी है, दोनों है, ठीक है। अभी अच्छा। वो जो बता रहा है ना, वो चीज अलग है, मैं उसी एक चीज पे आ रहा हूँ, अभी आपको वही चीज एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। बट वहां पे है ना, आवाज ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा ध्यान भटक रहा है, समझाने से भूल जा रहा हूँ, ये तकलीफ है थोड़ा सा। सॉरी, आप बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए, अभी नहीं साढ़े आ चार हजार रुपये का आपका हो गया वैक्यूम फैन, 2,500 की ट्रे होगी, 10,000 का सॉफ्टवेयर हो गया, 11,500 रुपये की आपकी होगी इंक सर्कुलेशन। इंक रहा। ठीक है। सर्कुलेशन का क्या काम है कि आपको इनको वो सेटल नहीं होने देगा, हाँ। और आपको हमेशा एकदम प्योर वाइट वाइब्रेंट कलर मिलते रहेंगे, राइट। जी, सही है। जो लोग इंक सर्कुलेशन नहीं लगाते, उनको 1,500 रुपये की हम लोग टैंक लगा के देते हैं साइट में। हम्म। मैनुअली आपको हर 10-10 मिनट में हिलाना पड़ता है, अच्छा। ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर ठीक है। मतलब दोनों में से कोई चीज एक ले सकते हो आप, ठीक नहीं है। तो अपने को इंक सर्कुलेशन के साथ दीजिए। वो भी है, ठीक है। इसके बाद प्रिंटर की और एक पॉइंट आती है, जिसको बोलते हैं प्रिंटर की एप्सन। आपने कभी प्रिंटर चलाया है इसके पहले? हाँ, चलाए हैं। अच्छा, कौन सा प्रिंटर चला रहे हैं आप? अभी तो मेरे पास में A4 इसका चल रहा है, एल वाला आपका। कितना टाइम तक आप चलाते हैं उसको? वो उसमें तो चल एक समय चलाने के बाद पेपर रुक जाता है,
फिर वो उसको बुला के सॉफ्टवेयर क्रैक करना पड़ता है। वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब दिन में कितना घंटा चलता है प्रिंटर? मेरा सप्लीमेशन में 3-4 घंटा चल जाता है। ठीक है ना? तो आपने कभी ये महसूस किया कि आपका प्रिंटर की जो स्पीड सुबह थी वो हाँ, शाम को slow चलते हो गई? जब ज्यादा पेपर लगाने से धीरे धीरे स्लो हो जाता है। बराबर ना? तो ये जो एप्सन के प्रिंटर जितने भी होते हैं ना, ये सभी में ये दिक्कत है। अच्छा। प्रिंटर की स्पीड जो है ना वो आधी आधे से भी कम हो जाती है। और L18050 की स्पीड हाँ। L1800 के मुकाबले हम्म। 4 गुना हाई स्पीड बनाया प्रिंटर। अच्छा। बट 4 गुना हाई स्पीड बनाने के चक्कर में जब आपका स्पीड स्लो होता है तो आपको दिख भी जाता है कि स्पीड स्लो हो गई करके। और हाँ हाँ हाँ। में समझ में नहीं आता था लोगों को कि स्पीड स्लो हुआ, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड आधे घंटे में एक A3 बार आ रही है। हाँ। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि स्पीड स्लो हुआ कि नहीं हुआ करके, राइट? हम्म। बट इसमें तो 7 मिनट में एक A3 बार आ जाती है L18050 में। अच्छा। तो उसके लिए लोगों को सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि स्पीड स्लो हो गई करके। जी। तो हमने एक चीज बनाई है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पीड स्टेबिलाईजर। अच्छा, पेज स्टेबलाइजर। स्पीड स्टेबिलाईजर ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहो तो ये 12,000 का चीज अलग से है। अगर काम ज्यादा आपको दिमाग में है कि आगे जाके काम ज्यादा आने वाला है तो नहीं ये नहीं, लेने की चीज है। वो अदरवाइज ये वो चीज लेने की नहीं है। नहीं, मेरे को तो पर डे 30 से 40 पेज पर डे मारना ही है, तो मेरे को तो बिना उसका काम ही नहीं हो पाएगा। फिर भी एक बार 1 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है? हाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी चीज आपने पॉइंट निकाला कि मुझे रोल टू रोल पाउडर लगने वाली मशीन चाहिए, आगे यूनिट चाहिए जिसको बोलते हैं पाउडर सेकर। हाँ। जिसमें पाउडर भी ऑटोमेटिक लग जाएगा और बेकिंग भी हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट। राइट? तो हाँ। ये जो मॉडल है ना L18050 मॉडल, हम्म। इसके अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है, अच्छा। टू बी फ्रेंकली। हम्म। क्योंकि ये प्रिंटर में टेक्निकली ऐसा चीज दिया है जो आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे मुझे नहीं मालूम, बट मेरा काम है आपको बताना हम्म। कि जब भी आप प्रिंटर को 6-7 मिनट या 6-7 मीटर प्रिंट करते चलाते हैं ना कंटिन्यू, हाँ। तो आपने जैसे बोला स्पीड स्लो हो जाती है, वैसे ही प्रिंटर कुछ देर के बाद है ना हेड क्लीनिंग लेता है ऑटोमेटिकली। प्रिंटिंग को स्टॉप करके साइड में जाके घर घर करके आवाज आता है और क्लीनिंग मारता है, आपने देखा होगा। तो ऑटो ऑटो मतलब ऑटो हेड क्लीनिंग इसमें ऑप्शन दे दिया, कहने का मतलब ये है। वो तो सभी एप्सन के प्रिंटर में है नहीं नहीं नहीं, एक स्टेज के बाद में वो अपना और ले लेगा। हाँ, ऑटो क्लीनिंग ले लेगा, राइट? हाँ हाँ। इससे दिक्कत क्या है? L1800 में कोई दिक्कत नहीं थी, बट इस वाले में क्या दिक्कत है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। समझ रहे हैं ना सर मेरी बात आप? हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं, बताइए। ये है इस वाले में कि जो पेपर को आगे फेंकता है ना रोलर, हम्म। वही पेपर हेड को भी वही मोटर जो रोलर को हम्म। चलाती है, वही मोटर हेड क्लीनिंग भी वही मोटर से होता है। हम्म। तो जब मोटर आगे घूमेगी तो पेपर बाहर आएगा, जब स्पीड में पीछे घूमेगी ना तो क्लीनिंग हम्म। होता है वो। हम्म। तो जितना पेपर बाहर आया होगा रोल आपका, उतना ही वो पीछे खींच लेगा जब क्लीनिंग मोड में चला जाएगा। अच्छा। समझ रहे हैं आप मेरा टेक्निकली बात? समझ समझ गए कि आपका कहना है कि जब उस समय आएगी तो वो तो है कि जितना पेपर बाहर रहेगा उतना स्पीड से थोड़ा सा पेपर वो पीछे खींच लेगा। थोड़ा सा यानी 1-2 मीटर खींच लेता है सर। 1-2 मीटर खींच लेगा। हाँ, हम्म। तो इस वजह से इस वाले मॉडल में हम पाउडर शेकर रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। हाँ, आप एक इसका तरीका कर सकते हैं उसमें हम्म। कि आपको हर 7 मिनट पे पेपर को काट लेना पड़ेगा पीछे से, और हम्म। हर 7 A3 के बाद और फिर से नया प्रिंट शुरू करना पड़ेगा जब क्लीनिंग उसका चला जाएगा। क्लीनिंग क्लीनिंग कर लेगा अपने आप, ऑटो क्लीनिंग कर लेगा, उसके बाद वापस से लोड करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, राइट? और दूसरा तरीका ये है सर, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए। दूसरा तरीका ये कि हमने एक पीसीबी डेवलप किया है जिसकी कीमत 12,000 है, जिसको बोलते हैं रोल टू रोल मॉड्यूलर। हाँ। तो रोल टू रोल मॉड्यूलर का काम क्या क्या है? रिवर्स फॉरवर्ड का बटन दिया है उसके अंदर हमने। हाँ। उसके अलावा जो ये जो L18050 है ना, ये DTF फिल्म को सेंस नहीं करता है। अच्छा। मतलब इसमें पेपर के जैसा महसूस होना चाहिए। अगर क्लियर फिल्म रहेगा तो पेपर रिटर्न चला जाता है आपका कुछ टाइम के बाद। अच्छा। हम सॉफ्टवेयर के जरिए उसको फोटो सेंसर को एडजस्ट करके हम एक बार चला देते हैं, ठीक है? हाँ, बस ठीक है। सेंसर के वहां पे थोड़ी भी इंक लग जाएगी ना तो पेपर आपका आगे की जगह पीछे ले लेगा वो। अच्छा। हाँ जी।
तो उसको बार बार साफ करना पड़ेगा। साफ करना पड़ेगा, और साफ करने का इतना आसान तरीका नहीं, पूरा हेड खोल के साफ करना पड़ता है। अच्छा। इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि उसको हमने बाईपास कर दिया है। क्या कर दिया है? ये 12,000 बाय। जो प्रोडक्ट डेवलप किया हमने, हाँ। उसमें हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब बाईपास कर दिया है। समझ पा रहे ना आप मेरा बात? समझ समझ गए। तो उसको हमने बंद कर दिया है, तो आपको बिना पेपर भी प्रिंटिंग करते रहेगा। प्रिंटर को समझ में नहीं आएगा पेपर है या नहीं है अंदर। अच्छा। और आगे पीछे करने के रिवर्स फॉरवर्ड के बटन दे दिए, राइट। हाँ। और तीसरी चीज हमने ये डाली है इसके अंदर कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हम्म। कि ये वाले मॉडल के अंदर में पेपर जब आगे आता है तो क्लीनिंग लेगा तो पीछे जाता है, राइट। जी। तो ये जो हमने 12,000 की चीज बनाई है, उसमें हमने मैकेनिज्म बनाया है कि रोलर जब पीछे लेगा ना, तब रोलर उठ जाएगा। अच्छा। तो पेपर आगे पीछे नहीं लेगा, पेपर वहीं पे खड़ा रह जाएगा। हम्म। बट एक चीज की माइनस पॉइंट भी है। रुके कि जाए। बोलिए। सर बोलो। बोलिए भी। हाँ हाँ बोलिए। क्या बताया मैंने सर अभी तक, समझे आप? हमने आपने बोला कि जो आपने बनाए हैं, जैसे ही पेपर पीछे लेगा तो उसका रोलर उठ जाएगा। आपने जो बनाया पेपर हुआ है पीछे नहीं जाएगा, राइट। हाँ हाँ हाँ। बट एक चीज का मैंने बोला माइनस पॉइंट ये है कि जब आपका जैसे कि आपका नाम क्या है? आनंद सिंह। जैसे आनंद का ए लिखा और ए को आधा ही पहले प्रिंट करता है एप्सन प्रिंटर, राइट। हम्म। आधे धीरे धीरे करके पूरा वो एक लेयर जैसा बना के जाता है 3D मॉडल के जैसे, right? हाँ हाँ। तो जब आधा ए प्रिंट हुआ रहेगा और क्लीनिंग मोड में चला गया प्रिंटर, और जब वहां क्लीनिंग करके वापस प्रिंटिंग शुरू करेगा ना, तो थोड़ा पेपर आगे आ चुका होगा या पीछे जा चुका होगा, हल्का सा एक या दो। तो वो लेटर आउट हो जाएगा। तो लेटर आउट हो जाएगा या डिजाइन आपकी खराब हो जाएगी उस टाइम पे, बट पेपर पीछे नहीं जाएगा। इतना हमने उसको बना लिया, राइट। ठीक है। तो ये 12,000 की चीज है। तो ये सब मिला के ना सर टोटल 55,000 रुपया आपका जा रहा है ये प्रिंटर को मॉडिफाई करने का खर्चा करीबन। ठीक है। यानी 30,000 प्लस 55,000, 30 और 50, 80-85 हजार रुपया हो गया। 85,000 रुपया हो गया ना। तो मेरे अदरवाइज आपको 24 इंच के प्रिंटर में जाना चाहिए। हेलो। 24 इंच का प्रिंटर बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ना सर, मेरी बात सुनिए ना। 85 का ये हुआ ना, हाँ। और वो जो प्रिंटर है ना वो कितने का है मालूम है? 1,35,000 रुपये का। ठीक है। कितने का है? हाँ, 1,33,000 का। 135 माइनस 85, तो आपका 50,000 रुपया ज्यादा जा रहा है।